नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके इस्तीफे, इन सारे चीज़ों के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अपना बयान दिया। आज पहली बार पब्लिक में आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तरीके से, और उसमें उन्होंने तमाम बातें बोली जो कि आम आदमी पार्टी बोल भी रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके उन्होंने जो दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बल पर हम लोग बने थे, जो हमारी ताकत थी, जो मॉडल बन गया था देश के सामने, उन्होंने बीजेपी ने उसको अटैक करने की कोशिश की है। ये अरविंद केजरीवाल पहली बार नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी जो है इसको लगातार दोहरा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज उसका फिर से उल्लेख किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका टाइम आ गया है और मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसमें और लोग आएंगे, काबिल लोग हैं, वो उन्होंने अपनी सारी बातें बोली। लेकिन उनके पूरे वक्तव्य में जो एक रोचक बात थी, जो मुझको रोचक लगी, वो है इससे निकलने वाले राजनीतिक मायने। ये जो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट के बाद किस तरीके से पार्टी अपने आप को अलाइन कर रही है, सब कुछ कर रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल का खुद का क्या टेक है, वो चीज़ हमको थोड़ी सी अंदाज़ा लगा उनकी बात सुन करके, और इशारों इशारों में वो बात कह जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आवर टाइम हैज़ कम, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं अपने काडर को, अपनी पार्टी को, सारे कार्यकर्ताओं को, कि इसको आप कोई अवरोध ना समझें। इनफैक्ट ये जो हुआ है इसके बाद और तीव्र गति से काम करें। उनका ये कहना था कि अब आप दिल्ली में भी काम करें, 80 की स्पीड पर अब तक चल रहे थे तो 150 पे चलेंगे। ये उनका एक बयान था आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर वो कहते हैं कि मैं दिल्ली तक सीमित थोड़ी रहूँगा। एक जो ये बात चर्चा हुई कि दो आपके जो ट्रस्टेड लोग थे वो जब हट गए हैं, इनके सहारे काम छोड़ करके सारा काम दिल्ली सरकार का, तभी तो केजरीवाल को इतना समय था कि वो आगे की रणनीति बना सकते थे। लेकिन अब जब वो नहीं हैं तो एक बात ये बोली जाने लगी कि अब तो केजरीवाल दिल्ली में ही फंसे रहेंगे। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने ये सवाल पूछ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि अब आप दिल्ली में ही उलझे रहेंगे, आगे काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे जो दौरे लगे हुए हैं मैं वो दौरा करूँगा और यहाँ दिल्ली में भी मीटिंग करूँगा, सब कुछ करूँगा। मेरी बात काउंसलर्स से भी हुई। दरअसल उन्होंने काउंसलर्स से, जो पार्षद हैं और विधायक हैं, उनसे मीटिंग ली, उसके बाद की ये सारी बात है। तो आम आदमी पार्टी सबसे पहली चीज़ जो करने जा रही है वो ये है कि आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का जो काडर है उसको ये समझाने की कोशिश हो कि कुछ खोया नहीं है, हमको इसको मौके की तरह इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। तो वो जो काडर को मोबिलाइज करने वाला कार्य था वो उन्होंने आज से शुरू किया। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ है जो कि मुझे बहुत मतलब बारीक लाइन थी जो कि वो बोल गए, लेकिन उसमें एक संदेश छुपा हुआ है। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक गढ़ क्या है? दिल्ली में 2013 में वो अपनी कुछ सीटें लाए, पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए, कांग्रेस से समर्थन लिया, एक करीब 51 दिन की सरकार चलाई। उसके बाद 2015 में फिर से उन्होंने इलेक्शन हुआ, 67 ले आए। जाहिर सी बात है 2015 में जब वो 67 ले आए तो उनकी उम्मीद जगी होगी कि 2019 में हम कमाल कर देंगे, दिल्ली में तो कर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर 70 विधायक हैं तो 7 सांसद भी हैं लोकसभा के। लेकिन 2019 में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के निकले। मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कोई और पार्टी जीतती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ और आम आदमी पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पाई लोकसभा में। यहाँ तक कि आप ये जान लीजिए लोकसभा में उनके 0 सांसद हैं अभी मौजूदा। अब जब ये हुआ है, अपने दूसरे कार्यकाल में 2020 में जब चुनाव हुए तो उस समय भी 62 लाने के बाद फिर उम्मीद जगी होगी, फिर पंजाब जीते, तो जाहिर सी बात है उम्मीद जग रही है ना कि 2024 में हम दिल्ली में कुछ कर दिखाएंगे। अब जब ये गिरफ्तारियां हो गई हैं तो एक चीज़ जो बीजेपी करने जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उससे लगता है वही चीज़
अब आम आदमी पार्टी भी करने जा रही है, और वो है अभी से ही 2024 के लिए दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन। यानी कि डोर टू डोर सारे दोनों पार्टियों के बड़े नेता दिल्ली की 7 सीटों में उलझे रहेंगे। 7 सीटों के लिए इतना बल, ऐसा क्यों? इसका कारण नंबर 1 है छवि। बीजेपी ने क्या करना चाहा है? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की जो कट्टर ईमानदार जो उन्होंने अपनी छवि प्रस्तुत की, उस पर चोट देने की कोशिश की है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके अल्कोहल प्लस हवाला प्लस करप्शन, ये जो उन्होंने संदेश जनता में देना चाहा है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम रोड शो करेंगे, हम डोर टू डोर करेंगे, ये एक छवि बीजेपी जनता तक पहुंचाना चाहती है 2024 के चुनाव से पहले। तो आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि यही सही समय है, जो बीजेपी एक छवि हमारी प्रस्तुत करना चाह रही है, उसके एकदम विपरीत हमारा जो संदेश है वो भी डोर टू डोर में लोगों तक पहुंचे। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि हमने बताया, आम आदमी पार्टी का गढ़ दिल्ली, और दूसरी, आप कुछ भी हासिल अगर करेंगे, आप सोचिए ये सीट ऑफ पावर है यहाँ, मतलब केंद्र सरकार, यहीं दिल्ली की सरकार, तो यहाँ के अगर आप सांसद जीते हैं तो उसका एक मायने बहुत निकलते हैं देश भर में, कि दिल्ली में एक खेल करके। तो विधानसभा उन्होंने क्या, उनकी उम्मीद जाहिर सी होगी कि हम सांसद भी निकाल लें। तो इस वजह से वो संदेश देने के लिए, अपनी छवि परसेप्शन ठीक करने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगाए हुए हैं कि किस तरीके से अपना अपना परसेप्शन इन 7 सीटों तक ले जाए। अगर आप सिर्फ संख्या में देखें तो ये बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन इससे जो छवि प्रस्तुत होती है वो बहुत बड़ी है, तो वो करने की कोशिश की है। अगली बात ज़रूरी ये है कि इसी दिल्ली में एक एक चीज़ के लिए बीजेपी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एकदम कांटे की टक्कर है। यहाँ तक कि मुक्का, लात, बाल नोचना, गिरा देना, पटक देना, मुक्का मार देना, माइक फेंक देना, कटा हुआ सड़ा सेब फेंक देना, फूल फेंक देना। एमसीडी के तो दृश्य हमें याद ही है, चुनाव हुए कितना टाइम हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों पार्टियों को ये लगता है कि ये मार कुटाई करके हम सत्ता पर बन सकते हैं। बिल्कुल उसी वजह से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक तो ये दिल्ली है, दिल्ली पर अगर आप सत्ता में रहेंगे तो उससे एक छवि जाती है कि केंद्र में भी हैं और दिल्ली में भी हैं। और दूसरी चीज़, ये राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर लोग अपना बढ़ाना चाहते हैं, बेस बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी खोना नहीं चाहती और आम आदमी पार्टी बढ़ाना चाहती है। वोट शेयर का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा में अपना वोट शेयर बढ़ाया, 28% वोट शेयर ले आए। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा ले गया, वो बात अलग है। तो 2024 के लिए जिस तरीके की तीव्रता से लड़ाई हम एमसीडी में देख रहे हैं, जो तीव्रता से लड़ाई हमने विधानसभा में देखी, क्या बिल्कुल उसी तीव्रता से लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छवि प्रस्तुत करने को लेकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आज ही से शुरू हो गई है? हमारा ऐसा मानना है, ये जो डोर टू डोर कैंपेन की जो बात कर रहे हैं दोनों दल, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, ये मुकाबला अभी से शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।